बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का स्वागत है। आज की बातचीत बुद्ध पे बातचीत करने के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, जैसे कि विकास जी ने बात की है। क्योंकि आज मार्क्स का जन्मदिन भी है, तो मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से ही बुद्ध को शुरू करना चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए कि सामाजिक न्याय का जो पूरा दायरा है, जो विचार है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत ये मान के चलते हैं कि आधुनिकता जहाँ से शुरू हो रही है, और उसको पश्चिम से भी बोल सकते हैं कि पश्चिम में इस चीज का विचार बहुत स्पष्ट रूप से आया। भारत में भी अपने तरीके से चला था मध्यकाल में, भक्ति और उससे भी जोड़ते हैं। लेकिन बुद्ध क्योंकि ईसा पूर्व से पहले के हैं, और उस समय पे कुछ चीजें ऐसी लेके आ रहे थे बुद्ध अपने दर्शन में, जो सामाजिक न्याय के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आज भारत में ही नहीं, पश्चिम में बहुत सारे लोग बुद्ध की ओर देख रहे हैं कि बुद्ध में ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम सामाजिक न्याय की दृष्टि से यूज कर सकते हैं या उनसे सीख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि सामाजिक न्याय का जो पूरा पश्चिम में जो विचार है, उसमें कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान है, और उसको लेके बहुत सारे विचार बने। विचार के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रशिया में क्रांति भी हुई। अब उस क्रांति होने के बाद जो पूरा हुआ, सफल क्रांति कह सकते हैं एक सेंस में, कि एक वर्ग के लोगों की सत्ता से दूसरे वर्ग के लोगों के पास सत्ता पहुंच गई। अब वहां पे उसके बाद में जब समस्याएं आई, उससे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल ये आ गए कि क्या जो क्रांति है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन है? अगर सत्ता परिवर्तन है तो फिर सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था रशिया की क्रांति के बाद में, वो नहीं हो पाया। तो वहां पे फिर सवाल बन जाते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो रशियन क्रांति नहीं कर पाई, या वो कौन सी चीजें हैं जहां पे रशियन क्रांति लैक कर रही है, या कुछ चीज ऐसी है जो मिसिंग है। तो अगर हम मार्क्स के विचार को देखें तो मार्क्स के विचार में ये चीज बहुत क्लियर है कि परिवर्तन जो है वो आएगा सामाजिक परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन। अगर आप संस्थागत परिवर्तन कर लेंगे तो सारा परिवर्तन हो जाएगा। और हम दूसरी तरफ बुद्ध को देखें, बुद्ध का जो परिवर्तन है वो सामाजिक भी है कुछ सेंस में, लेकिन आंतरिक परिवर्तन की बहुत ज्यादा बात है, खास करके व्यक्तिगत बदलाव की। तो पश्चिम वाले आज की डेट में बुद्ध से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने संस्थागत परिवर्तन करके देख लिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि व्यक्तिगत परिवर्तन या व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी हम कुछ सीख बुद्ध से ले सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर परेशान हैं तो आप जगह बदलते रहें। मान लें आप यहाँ से उठ के चले गए हिमालय, आपको लगे वहां शांति मिल जाएगी, लेकिन अगर मानसिक समस्याएं जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनके कारण नहीं जानेंगे कि आखिर किस वजह से हम परेशान हैं, तब तक हम जगह बदल के कितनी भी जगह चले जाएं, हम उसको समाधान नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो जो एक सिस्टम बना, हायरार्की का सिस्टम, पहली चीज कि एक ऊपर है एक नीचे है, और दूसरा कि सारी चीज कुछ ही लोगों के पास इकट्ठी हो जाए। ये दो मुद्दे हैं जो सामाजिक न्याय में आड़ आते हैं, कि सामाजिक न्याय इन चीजों से निकलना चाहता है। इसमें हमने एक रास्ता ये अपनाया कि हम पावर, जो जिसको बोलते हैं कि प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं जिससे उत्पादन होता है, जो एक तरह से इकोनॉमिक संसाधन है, वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग को दे दिया। वो परिवर्तन होने के बावजूद जो दूसरा वर्ग आया वो भी उसी तरह का बनने लगा जिस तरह का पहला वर्ग था। क्यों बनने लगा? क्योंकि उसके अंदर जो वासनाएं थी, जो तृष्णाएं थी, उनको उन्होंने कभी समझा नहीं और ना उनको महत्व दिया, जो बुद्ध के दर्शन में आ जाती है। क्योंकि बुद्ध के दर्शन में अगर हम देखेंगे, चार आर्य सत्य हम सबको पता है। पहला यही आता है कि दुख है, संसार दुख है। अब संसार दुख है तो उसके कारण कहाँ है? अब वो दूसरे उसमें देखते हैं कि कारण क्या है। कारण में अगर हम बुद्ध के जाएं तो द्वादश निदान की बात आ जाती है, और वो पूरा मनोवैज्ञानिक है। अब यहाँ पे बुद्ध की कमियां पश्चिम वाले ये देख रहे हैं कि बुद्ध का जो दुख है वो सिर्फ व्यक्तिगत दुख तक सीमित कर दे रहे हैं उस बात को, कि भाई मेरे पुराने जन्म है, कोई कर्म सिद्धांत भी आ जाता है बुद्ध में। तो क्या दुख सिर्फ व्यक्तिगत है? कहने का मतलब यह है कि पश्चिम ने सिर्फ संस्था पे ध्यान दिया, बुद्ध का इंडिविजुअल व्यक्तिगत दुख पे ज्यादा फोकस रहा। और आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमें दोनों तरह के दुखों को समझना पड़ेगा। कुछ दुख हैं जो हमारे व्यक्तिगत अपने वासना से, तृष्णा से, अविद्या से जन्म लेते हैं। हमें इन तीनों को भी समझना पड़ेगा कि बुद्ध का वासना का कॉन्सेप्ट क्या है, विचार क्या है, अविद्या क्या है बुद्ध की नजरों में, और तृष्णा क्या है। उससे हमें कौन से दुख
पैदा हो रहे हैं। दूसरी ओर संस्थागत दुख जो संस्थाओं द्वारा क्रिएट करे जा रहे हैं, जैसे कि एक वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था से उत्पन्न दुख है, ये दुख संस्थागत दुख है। या गरीबी और अमीरी का जो दुख है ये संस्थागत दुख है। खास करके अभी हम आधुनिक समय में हैं, यहाँ पे संस्थागत दुखों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि संस्थाएं ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं। तो अब हम सिर्फ बुद्ध को एक मेडिटेशन और विधि के तौर पे ही नहीं ले सकते, हमें सामाजिक दृष्टि से भी उनको देखना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक के साथ हमें ये जो आध्यात्मिक दृष्टि है ये जोड़ के जब हम चलेंगे तब हम उस पूर्णता की बात कर सकते हैं और पूर्ण परिवर्तन की बात कर सकते हैं, जो परिवर्तन लंबे समय तक चलेगा। नहीं तो हम ऊपर ही ऊपर बदलेंगे संस्थागत, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि व्यक्ति, इस चीज को हम बहुत बार देख चुके हैं कि जब भी दूसरा वर्ग है उसके पास शक्ति आती है तो वो पहले जैसे ही बिहेव करने लग जाता है जब तक कि आंतरिक परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि यही तरीका है और वही तरीका देखते आए हैं इतिहास में, तो उसको कॉपी करने की परंपरा दिखती है। चाहे आप सर्वहारा वर्ग का देखें या दलित वर्ग में भी बहुत हद तक ये देखा जाता है कि ब्राह्मणिकल टेंडेंसीज को पनपते हुए देखते हैं हम, जब वो सत्ता में आते हैं या पावर में आते हैं, उनको कॉपी करते हुए महसूस होते हैं। तो उसका कारण यहाँ पर है कि वो अपनी वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को और अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। तो वहां पे आध्यात्मिक दृष्टि भी जरूरी है। तो बुद्ध का सामाजिक न्याय के लिए इस तरह से मैं एक संबंध देखता हूँ, जहाँ पे हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कैसे बुद्ध रेलिवेंट हो जाते हैं सामाजिक न्याय में। इसके अलावा एक दो बातें और भी उठती रहती हैं बुद्ध के बारे में, जैसे कि क्या जो और ट्रेडिशनल दर्शन है भारत के परंपरागत, खास करके वैदिक दर्शन है, तो वैदिक दर्शन से किस तरह का संबंध बौद्ध का दर्शन का है, या बौद्धिक जो बुद्ध का दर्शन है वो हमें ऐसी क्या चीज नहीं देता है जिसकी वजह से हम बुद्ध को आज के समय में वैज्ञानिक युग में भी बहुत रेलिवेंट और बहुत प्रासंगिक मानते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो बुद्ध के दर्शन की है वो ये है कि वो अंदाजे पर, जैसे बोलते हैं ना अंदाजा लगाना, जैसे कि ब्रह्म कैसा है, ईश्वर कैसा है, जगत का कैसे जन्म हुआ है। जैसे एक इसकी बात ही होती है कि ब्राह्मण का मुख से, क्षत्रिय का हाथ से, इस तरह की जो बातें हैं इनको वो काउंटर कर रहे हैं 2500 साल पहले, और इन पे सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की बात आप जो मान रहे हो उसका कोई अनुभविक और कोई तत्व मीमांसी आधार नहीं है, ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं। और अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो बुद्ध ने इवन जातियों का उस समय पे जो विश्लेषण किया है, खास करके असंग सूत्र है, एक असंग सूत्र, उसमें यह बड़ी चर्चा दिखाई है कि दो ब्राह्मण हैं जो बुद्ध से दीक्षा लेने गए हैं या उनसे सीखने गए हैं, तो उनसे बुद्ध की बातचीत के बारे में दिखाया है। तो बुद्ध उनसे पूछ रहे हैं कि बाकी के ब्राह्मण तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं या कैसा सोचते हैं कि तुम यहाँ पे आए हो संघ में, तो इस चीज को दिखाया है और फिर उस पर बातचीत करिए कि क्या तुम क्या समझते हो वर्ण व्यवस्था को लेके। तो उसमें ब्राह्मण बोलते हैं कि हमारा तो वो मजाक उड़ाते हैं बाकी के ब्राह्मण के, तुम मूर्ख हो गए हो, तुम तो सबसे ऊपर हो ऑलरेडी समाज में, तो तुम उसके पास क्या लेने जा रहे हो या क्या सीखने जा रहे हो, तुम्हें तो सीखने जरूर नहीं, तुम तो खुद ही ज्ञान के। तो बुद्ध उससे पूछते हैं कि ब्राह्मण क्या है तुम्हारे हिसाब से, तो बोलता है कि जो पढ़ता है, लिखता है, जो नया सीखता है और नई चीजों को जानता रहता है, उसे ब्राह्मण बोलते हैं। तो बोले अब तुम ये बताओ उस हिसाब से तुम ब्राह्मण हो या वो ब्राह्मण है जो ये कह रहा है कि सीखना नहीं चाहिए। अगर आप सीख रहे हो यहाँ पे तो आप ब्राह्मण वाला काम कर रहे हो, आप ब्राह्मण हुए उस सेंस में, ना कि वो जो कह रहा है कि सीखना नहीं, हम तो सीख चुके हैं सारा कुछ। तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण होने का भ्रम है। तो इसी तरह से उन्होंने इसकी भी व्याख्या की कि जातियां कैसे बनी है, जैसे कि अंबेडकर ने मॉडर्न समय में आके ये बात कही, लेकिन बुद्ध उस समय पे सामाजिक तरीके से जातियों के उत्थान की बात कर रहे हैं कि जाति जैसे क्षत्रिय जाति है तो वो जाति ऐसे नहीं बनी है क्योंकि वो हाथों से बनी है, वो बेसिकली जरूरत पड़ी लोगों को सुरक्षा की, खास करके जब ये कृषि प्रधान समाज बनने लगा है उस समय पे, तो उस समय लोगों ने कृषि की सुरक्षा के लिए, उसके लिए कुछ लोग ढूंढे जो ताकतवर हैं फिजिकली, उनको धीरे धीरे एक सिस्टम बन गया, उसको क्षत्रिय बोलने लगे। ऐसे ही कुछ लोग जो पढ़ाई लिखाई या कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे, उनको समाज खिलाता पिलाता था, आते थे, बाहर रहते थे, खा गए फिर चले गए, ताकि वो अपना फोकस कर पाए। तो उन्होंने सामाजिक आधार पर जाति व्यवस्था की पूरा विश्लेषण करने का प्रयास किया है, ना कि किसी पारलौकिक व्यवस्था पे। तो कुल मिला के इस उदाहरण से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी दर्शनों की तुलना में बुद्ध के दर्शन में परलोक की बात कभी आएगी नहीं। अगर वो जब भी बात करेंगे, इवन निर्वाण भी उनका परलोक की दृष्टि से नहीं आएगा, और उनका जो दुख या ये सारी चीजें भी हैं, ये सारी व्याख्याएं वो इसी लोक के हिसाब से करेंगे।
उसमें कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य, जो सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पे वो अपनी बात को रखेंगे। बुद्ध की ये एक विशेष चीज है जिसकी वजह से आज भी हम बुद्ध को रेलिवेंट मानते हैं, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट के ही आधार पे विज्ञान सारी व्याख्याएं आज भी करता है। उनके जो कॉज एंड इफेक्ट हैं वो मनोवैज्ञानिक कारणों को देख रहे हैं दुख के। अब जो आज के समय में जो सवाल बनता है वो ये बनेगा कि दुख, जिसको वो उस समय दुख बोल रहे हैं, उसके कारण कार्य में अविद्या, संस्कार, नाम रूप और इन सारी चीजों की बातचीत कर रहे हैं, उनको आज के समय में हम कैसे समझें कि वो दुख अब कैसा है? क्या वो दुख व्यक्तिगत है, पुनर्जन्म पे आधारित है, कर्म सिद्धांत पे आधारित है? इन सारी चीजों पे दोबारा से व्याख्या करने की जरूरत है, खास करके आधुनिक समय में, क्योंकि बुद्ध का समय ऐसा समय है वहां पे वो पुनर्जन्म को मान रहे हैं। हालांकि उनका अपने तरीके का पुनर्जन्म है, संघात की बात करते हैं, वो ऐसी आत्मा अमर जैसी बात को नहीं मानते हैं जैसे वेदांती मानते हैं, उनकी आत्मा का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन पुनर्जन्म को मान रहे हैं। अब जैसे ही पुनर्जन्म को मानेंगे तो कर्म सिद्धांत ऐसी जगह पहुंच जाता है जो शायद पिछले जन्म पे पहुंच जाएगा, उसके फिर हमें आधार नहीं मिलते अनुभविक। बाकी जगहों पे बुद्ध अनुभव के आधार पे ही सारी व्याख्याएं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अब इसको भी दोबारा से रीडिफाइन और रीइंटरप्रिटेट करना चाहिए कि कर्म सिद्धांत को आज के समय में हम कैसे समझें। अगर हम, क्या ऐसी संभावना है? ऐसी संभावना है, बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि बुद्ध में ऐसी संभावना है कि आप नास्तिक होते हुए, यहाँ तक कि आप पुनर्जन्म को बिना माने भी कर्म सिद्धांत को समझ सकते हैं, और इस तरह की खोज करने की जरूरत है बुद्ध के साहित्य में। तो मैं तो ये 2-3 चीजें बोलना चाहता था, मुझे पता नहीं, क्योंकि शुरू में इन्होंने मुझे चेताया भी था कि भाई दर्शन वाले बोलना शुरू कर देते, तो कई बार लगता है कि कहाँ की बातें हो रही हैं। तो मैंने शुरू में ही सचेत था कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं की और की बात ना हो जाए। तो अगर कोई और आगे बातचीत बढ़ाना चाहें इस विषय को, मैं यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है बुद्ध को लेकर, कि उनका का पूरा ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है और पूरा का पूरा जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। और उसके साथ साथ आज अगर हम राजनीति की विचारधारा में देखें तो 2 ही मार्ग हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला। लेकिन अगर बुद्ध की जब दृष्टिकोण देखें तो उसमें मध्य मार्ग निकल के आता है। और जो मध्य मार्ग है, अगर उनकी पूरा का पूरा विचार देखें तो जो आम लोग हैं, जो आम जन है, वो उसी से प्रभावित है। इन दोनों विचार से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूँगा रविंदर जी को। रविंदर जी ने बुद्धिस्ट स्टडी में मास्टर डिग्री भी की हुई है और वो अपने विचार हमारे बीच में रखे और इस चर्चा को आगे बढ़ाए। मैंने बैठ के कहने के लिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस टीचिंग लाइन से नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, रिटायर्ड 2016 में मैं रिटायर हो गया था एक्साइज एंड टैक्सेशन से। ये एमए बुद्धिस्ट की जो बात इन्होंने की है, ये प्रोफेसर साहब ने ही मेरे को प्रोत्साहन दिया था और मैंने वो एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। जहाँ तक प्रोफेसर मनीष जी है ना, इन्होंने जो विचार दिए हैं वो बुद्ध की पूरी फिलॉसफी के एक्चुअल एक निचोड़ भी दिया है जो फिलॉसफी का है। और बुद्ध वॉज नॉट ए फिलोसफर एज सच। वो जो अपना, उनकी अपनी एनलाइटनमेंट थी, जिसे वो ज्ञान कह देते हैं हम लोग, वो अपना जो निरंजना नदी के पास बैठ के उनको एनलाइटनमेंट हुई, उसके बाद जो प्रतीत समुत्पाद के नाम से 12 जो द्वादश इन्होंने जो बताया, वो पहला उनका प्रवचन था, जिसका कारण बताया 4 आर्य सत्य की बात जैसे वो कर गए हैं। तो उसके 4 आर्य सत्य में जो सेकंड पॉइंट था, दुख है, दुख के कारण में उन्होंने वो 12 पॉइंट बताए थे, जो कि प्रतिपाद समुत्पाद के नाम से है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। इसका मीनिंग भी यही है जो द्वादश। उसमें सबसे बड़ी जो बात इन्होंने बताई कि दुख का क्या कारण है, उसका उसमें 12 पॉइंट्स में एक चेन बनी हुई है जो रिपीट होती है हमारी। और
जो जन्म का इशू है वो भव से है, मतलब हमारी इच्छा है जीवन के लिए, और भव होना से ही बाकी सारी चीजें शुरुआत होती हैं। और जो उन्होंने बताया कि वो जो 12 एलिमेंट हैं, द्वादश, उसमें लास्ट में वो अविद्या ही बताया है। अविद्या मीन्स लाइफ के प्रति जागरूक ना होना, उस सेंस से। तो वो दुख का कारण उस तरीके से उन्होंने बताया। और उस समुत्पाद के हिसाब से उन्होंने फिर अष्टांगिक मार्ग भी बताया उसकी सॉल्यूशन के लिए, जो उसमें मध्यम मार्ग और बाकी सारी चीजें आती हैं। तो वो अपने आप में एक फिलॉसफी बन गई। जो सबसे बड़ी एनलाइटनमेंट थी उसकी, वो इसी प्रत्युत्पाद समुत्पाद के ऊपर ही थी। मैं शायद प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा, पर इसको इंग्लिश में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कह देते हैं। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है जो हमारे कॉज एंड इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल दिया जलाना है, दिया, तो दिए के लिए कॉज एंड इफेक्ट का जो बात है, दिया जरूर चाहिएगा तभी लौ जलेगी। तो दिया में लॉ और वो एक आपस में कॉज एंड इफेक्ट हो गया। पर उसके साथ बुद्ध ने ये बताया कि उसके साथ में ना सर्कमस्टांसेस और भी होती हैं आसपास। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने दिया का एग्जांपल लिया था, इसमें तेल भी चाहिए जलाने के लिए, माचिस भी चाहिए फॉर एग्जांपल, और बारिश भी नहीं होनी चाहिए तभी वो लौ जलेगी। तो सर्कमस्टांसेस उस हिसाब से हमारे को लाइफ में बनाते हैं। अच्छे सर्कमस्टांसेस होते रहते हैं तो फिर हमारे को जो दुख के कारण है निवारण भी होते रहते हैं। अगर वही सर्कमस्टांसेस किसी कारण से एडवर्स होते चले जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेन इशू जो उनका पूरी मेडिटेशन जब तक वो करते रहे, और जो फर्स्ट उनकी एनलाइटनमेंट हुई वो इसी प्रिंसिपल को देके उन्होंने पहला वो अपना प्रवचन अपने शिष्यों को दिया था, जिसमें मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहा, शायद 5 शिष्य थे जो फर्स्ट उनके थे। हमने जो वहाँ सीखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, इंसिडेंटली वाज फ्रॉम पंजाब, ये सर मिल के आए थे प्रोफेसर साहब। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पीएचडी यहाँ से तो की थी और फॉरेन से भी करके आए थे। क्या नाम था उनका साहब? अच्छा, ध्यान नहीं है, ओके। वेरी रिनाउंड पर्सन बुद्धिस्ट फिलोसफी में। ही वाज अदरवाइज फ्रॉम ए सिख फैमिली फ्रॉम पंजाब। मतलब एक इतना ज्ञानी आदमी थे वो, हैं, सॉरी रिटायर्ड हैं अदरवाइज। हाँ। तो उन्होंने ये बताया था कि मैंने जो रिसर्च करी थी उसमें है ना, जो उन्होंने अपना रिसर्च का उनका एक पेपर था, तो उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे भी जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी इसमें 67% जो लोगों ने ज्वाइन किया था बुद्धिस्ट उनके संघ को, सो कॉल्ड जिसे हम ब्राह्मण कह देते हैं या वैश्य कह देते हैं, 67% वो हायर कास्ट से थे, जो उनके फॉलोअर्स थे उस टाइम पे। तो ये अपने आप में एक मतलब शायद एक उनका अपना एक ऑरा था, जिसकी वजह से इतने परसेंट हायर लेवल के लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और उनके संघ को ज्वाइन कर लिया था फॉरएवर। उनके बच्चे वगैरह जिस तरीके से भी थे। तो उसमें 3 मंत्र ही बताते हैं बुद्ध के, अगर कहते हैं वो मंत्र जैसे हमारे यहाँ बाकी उसमें ओम नमः शिवाय वगैरह वगैरह कह देते हैं, इनके भी 3 मंत्र ही बताते हैं वो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये भी अपने आप में कहते बहुत बड़े मंत्र हैं। मैं शायद इतना ही बता पाऊंगा आज के लिए। थैंक यू सो मच। ना तो शिक्षक उससे हूँ, मैं एक फील्ड का आदमी हूँ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से मेरा थोड़ा हो रहा है, और ज़्यादा अनुभव भी नहीं है कि पढ़ने और लिखने का। लेकिन जहाँ तक मैंने थोड़ा पढ़ा है और बुद्ध को समझा है, उनका जो जीवन है, अगर हम उसको एक जीवन है, जन्म है, एक ज्ञान प्राप्ति है और एक परिनिवारण है, परिनिर्माण है, तो ये जो 3 है तो त्रिनिध इसको कहते हैं। क्योंकि एक ये संसार में बुद्ध ही ऐसे महामानव हुए हैं
जो जिनका जन्म भी उसको होता है, ज्ञान भी उसी दिन को होता है और उनका परिनिर्माण भी उसी दिन को होता है। तो उन्होंने उस बुद्ध कहते हैं कि भी मेरे से पहले भी और बुद्ध बहुत आए हैं, तो वो अपना आप को जैसे 28वां वो मानते हैं, उनमें महावीर जैन भी एक उन्होंने माना है। तो अब वो ये कहते हैं कि भाई उनसे पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में क्या था, व्यवस्थाएं दो ही हैं, एक शोषक है, एक जिनका शोषण हो रहा है, वो दो ही अवस्थाएं हमेशा ये चलती हैं जीवन में, और इन्हीं का ही संघर्ष रहा है। तो ज्ञान भी यही है। तो जो उस टाइम की व्यवस्था थी वो ईश्वरवाद, आध्यात्मवाद, तो इस तरह का वो था। तो बुद्ध ने वहाँ थोड़ा सा अलग हट के जो उनको अनुभव हुआ वो उस दिशा में लेके गए कि ये तार्किक है, वैज्ञानिक है और तर्कशील दृष्टिकोण है। मतलब जैसे सर ने कहा कि भाई बीमारी है, दुख है, तो जरूर उसका कोई कारण है। अगर कारण का सही पता लग जाए तो उसका निवारण भी है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और तार्किक है। जैसे मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो हम देखते हैं कि एक पशु है, अगर वो बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी का अगर कारण का पता लग जाए तो डेफिनेटली इलाज उसका हो जाता है। लेकिन ये तो तार्किक दृष्टिकोण की बात है। लेकिन जब विचारधाराओं की हम बात करते हैं तो एक विचारधारा जो भ्रम, पाखंड और उस तरफ ले जाती है, तो ये एक भ्रमजाल से बाहर निकालने के लिए मुझे लगता है कि उनका सारा का सारा संदेश वही है। और वो लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और जो गणराज्य है वो उसी के अनुकूल, उन्हीं के संदर्भ से निकल के आया है। तो आज अगर हम बुद्ध की बात करें तो हमें निश्चित तौर से विचारधारा पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध का जैसे भाई ज्ञान है तो सदाचरण है, तो उसमें अब उसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि हमारा जो संबंध है हर क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि एक अब मुझे काम है या शिक्षा की बात है तो मैं मिलन करूंगा, हर क्षेत्र में एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाना, यही सदाचार है। और विवेक क्या है? विवेक, ज्ञान, वही विवेकशील जो अनुभव करता है वही विवेकशील है। तो विवेक और सदाचार अगर हम सोसाइटी में जैसे इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट करें तो निश्चित तौर से एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो फिर जिस तरह जो विश्व गुरु भारत था उसी दिशा में हम चले जाएंगे। लेकिन जब विचारधाराओं की, जब संघर्ष की बात आती है तो एक विचारधारा जिनका उसका अपना फायदा है वो उसके लिए काम करेंगे, लेकिन जो बहुमत है, जहां से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो उन्होंने संदेश दिया, जो मेजोरिटी में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, जो अनाथ हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, यही मुझे लगता है कि बुद्ध का जो संदेश है। और मैं जितना मैंने समझा आपको उसमें चर्चा लाने की कोशिश करी। मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी को जय भीम, जय मूल्य। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जिले सिंह सब्बरवाल, पंजाब नेशनल बैंक से सीनियर मैनेजर रिटायर हूँ, और मुझे ऐसी जो गोष्ठी होती हैं उनमें आने का बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आज महात्मा बुद्ध के जन्मदिन पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उनके जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जैसे विचार गोष्ठी होती हैं उन पे जाता रहता हूँ। तो आज भी अंबेडकर भवन कुरुक्षेत्र में हमने महात्मा बुद्ध की जयंती मनाई। तो वहाँ पे जो मेन बात निकल के आई कि महात्मा बुद्ध ने एक तो त्रिशरण का सिद्धांत दिया है, जैसे हमारे महोदय जी बता रहे थे, एक पंचशील मार्ग बताया है,
और एक अष्टांगिक मार्ग 8 जो नियम बताए हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वीणा के तार इतने मत खींचो कि उनसे सुरी ना निकले या वो टूट ही ना जाएं, और ना ही इतने ढीले छोड़ो कि वो सुर ना निकले। कहने का मतलब उनका यही था कि हमें मध्यम जीवन अपनाना चाहिए और अपना दीपक खुद बनना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि कोई बात इसलिए मत मानो कि कोई विद्वान कह रहा है या कोई आपसे ज्यादा ऊंची पदवी वाला कह रहा है। किसी भी बात को तब मानो जब आपको वो तार्किक लगे, संगत लगे, मतलब अच्छी लगे और अनुभव पे आधारित हो। किसी के भी प्रभाव में आके कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, उनका ये भी मानना था। और जैसा कि हम समाज में जहाँ रहते हैं, सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं इतना बोले कि शायद संसार में कोई इतना नहीं बोला होगा, और वो इतना चुप भी रहे कि शायद संसार में इतना कोई चुप नहीं रहा होगा। क्योंकि उनका जो धर्म था बौद्ध धर्म, ये इतना लोकप्रिय हुआ कि ये लगभग, जो मैंने पढ़ा, लगभग 86 देशों में इसको अपनाया गया। और काफी जो विकसित देश हैं उनकी इन बातों को मानकर वो बहुत ऊंचाई पर जा चुके हैं। लेकिन भारत में जैसे कि अंधविश्वास है, वर्णवादी व्यवस्था है, ऊंच नीच है, विचार मतलब सही नहीं है समाज के प्रति, यदि उनके विचारों को अपनाया जाए तो हमारा देश भी दोबारा विश्व गुरु बन सकता है। तो मैं इतना इस मौके पर कहूँगा। आप सभी का धन्यवाद, आपने सुना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण है जी, और मैं करनाल ज़िला के इंद्री खंड से संबंध है मेरा। हिंदी पढ़ाता हूँ स्कूल में। जो हम बुद्ध की बात करते हैं तो हमें जो हमारे देश और समाज में शिक्षा की व्यवस्था है, उस पे भी हमें सोचने का मौका मिलता है। और शिक्षा का जो हक है वो एक विशेष वर्ग तक सीमित था। बुद्ध के विचारों से, बुद्ध के प्रभाव से समाज के सबसे कमजोर तबकों तक शिक्षा का प्रकाश फैला था। और उस समय की एक, जो हम यहाँ अपने आसपास ही बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। हमारे आसपास बौद्ध काल के बहुत सारे स्थान हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। उनके नाम हैं, उनके नाम बदल बदल करके कुछ और हो चुके हैं। असंध में कार्यरत था तो असंध का किला की बात करते थे, जरासंध का किला। और जब वहां जाकर के पता चला कि वहां बौद्ध स्तूप हुआ करता था कभी। ऐसे ही आदि बद्री में ये जगाधरी, और यहाँ बहुत सारे बौद्ध काल के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं खुदाई से, जिसमें पता चलता है कि एक समय पे देश में बौद्ध के जो शिक्षा के केंद्र बहुत सारे थे, और उसमें शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आम लोगों को शिक्षा मिलती थी। जो सबसे बड़ा संकट दिखाई देता है वो तमाम जो तार्किक विचार हैं, तार्किक पर्सनैलिटीज हैं, वो ये कि उसको ब्राह्मणवाद किस तरह से निगलना चाहता है। या तो उस पे हमले करके उसको खत्म करता है, या फिर उसको अपने रंग में ढालता है। हम जो भी इस तरीके की
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, फूले हों, और लोग हों, उनको उसी तरह से उसी लबादे में आध्यात्मिकता के और जो एक ब्राह्मणवादी जो तौर तरीके हैं उसी में ही ढाल करके उन्हें प्रस्तुत किया जाता रहा है और ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे ये सब एक ही तरह की पर्सनैलिटीज हैं। जबकि बुद्ध को यदि हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बुद्ध का प्रभाव हमारे देश पे एक समय में बहुत बड़ा, ये केंद्र जो शिक्षा का केंद्र बना और यहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ और तार्किक विचार विमर्श की जो स्थापना हुई, तो वो मुझे लगता है कि और समाज को कोई परिवर्तनकामी, परिवर्तनशील जो विचार, उसमें बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। उसे समझने की जरूरत है। बुद्ध पूर्णिमा पे आज सत्यभूमि का यहाँ औपचारिक रूप से एक पहला कार्यक्रम है। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश हूं और हिंदी विभाग में शोध छात्र हूं। महात्मा बुद्ध के बारे में एक बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि उनके दर्शन को किन संदर्भों में समझा जाए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को बारे में पढ़ते हुए मैंने जो देखा है, एक तो उनके सामने प्रश्न था हिंसा का सर, और दूसरा प्रश्न था जो वर्गीकृत समाज था। क्योंकि उनके सामने आप देखो शाक्य, जो मतलब शाक्यों से वो संबंधित थे बुद्ध, और उनके सामने मतलब उनके मित्र बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने मारा, और इस तरह से अनेक शाक्यों को, जिस तरह से राजा कौशल था, उन्होंने उनके मतलब स्त्रियों का बलात्कार किया और बच्चों का नरसंहार किया। उसके एवज में एक सूत्र है सर, उसमें बुद्ध को मतलब कोट किया गया, मैं वो पढ़ देता हूँ आपके लिए कि इस संसार में धनिकों को देख रहा हूँ, जिन वस्तुओं को वे प्राप्त करते हैं उनमें से कुटिलतावश किसी को कुछ नहीं देते। वे अधिकाधिक धन एकत्रित करते जाते हैं और आनंदोपभोग भोग में लीन रहते हैं। राजा धरती के राज्यों को जीतकर भी समुद्र के पार की धरती का, समुद्र के किनारे तक का स्वामी होकर भी अतृप्त रहता है और उसकी कामना करता है जो समुद्र के उस पार है। राजा और अन्य लोग अतृप्त इच्छाओं के साथ ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। न संबंधी, न मित्र, न परिचित मरते हुए व्यक्ति को बचाते हैं। उनकी धन संपत्ति को उत्तराधिकारी ले लेते हैं, किंतु कोई अपने कर्मों का फल वही भोगता है। कोई खजाना, पत्नी, संतान, धन संपत्ति या राज्य पढ़ने वाले साथ नहीं जाते। तो एक तो यह है कि किन संदर्भों में, यदि इकोनॉमिक्स जो है उससे कटकर सिर्फ फिलोसफी जो है वो काफी पीछे रह जाती है, जैसा वेदों के साथ हुआ। वेदों में 4 हिस्सों में बांटा जाता है। ब्राह्मण जिसको बोला जाता है वो विधियां हैं, जो विधि को जानते हैं, जिस विधि से मंत्र पढ़े जाएं। तो वो क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी थी, उसने अपनी पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया और वो खड़ा हुआ है आज तक। उपनिषद जो थे, उसकी फिलोसफी है जो वेदों की, वो पीछे रह गई। इसी तरह से बुद्ध के साथ है, मतलब वो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में, क्योंकि उन्होंने ना एक वर्गहीन, जो वर्गों में बटा हुआ समाज था, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि इसलिए उन्होंने एक ऐसा समुदाय खड़ा करने की सोची जिसमें निजी संपत्ति किसी के पास ना हो, जो पूरा का पूरा उनका स्ट्रक्चर है। तो मतलब मेरा जो मानना है कि इकोनॉमिक्स संदर्भों में आज की जरूरत है, और हिंसा के खिलाफ किस तरह से बुद्ध ने अपने आप को प्रस्तुत किया और किस तरह की व्यवस्था उन्होंने निर्मित करी, उसके बारे में बात करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। बुद्ध की सिर्फ एक ही बात मुझे आज तक प्रासंगिक लगी, और वो जब तक व्यक्ति का जीवन रहेगा तब तक प्रासंगिक रहेगी। उनको इतनी विलासिताओं का जीवन उनके पिता के द्वारा दिया गया कि ये घर से बाहर ना निकले, लेकिन जब वो घर से बाहर निकले उनको सारी चीज़ों का ज्ञान रास्ते में होता चला गया। तो इससे ये यानी व्यक्ति के अंदर ही वो सब चीज़ें हैं, उसको किसी स्कूल की, किसी किताबों की, किसी गुरु की, किसी मंदिर की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, अगर उसकी आंतरिक जो चेतना है अगर वो जाग जाए। तो बुद्ध इस कारणों से आने वाले समय तक, और वो सार्वभौमिक है, जब तक जीवन रहेगा वो प्रासंगिक रहेंगे। जो हमारा यहाँ सत्यभूमि पर आज ये पहला कार्यक्रम है,
और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये सिलसिला चलता रहे ऐसे ही। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ या उनके ऊपर विचार विमर्श गोष्ठियाँ ऐसे ही लगातार चलती रहें, तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और बुद्ध के बारे में तो मैं इतना ही जानता हूँ कि बुद्धम शरणम गच्छामि। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गुंजन है और असल में मैं इतनी कहते हैं ना वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितनी बात रख सकती हूँ वही मैं बताऊंगी। कि जैसे अब तक जो बुद्ध के बारे में हम मतलब एक कहते हैं ना छाप आपके जहन में जो छोड़ता है कोई, तो वो छाप यही है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। और ये शब्द ही, ये वाक्य ही इतना मतलब शांत और मधुर है कि ऐसा लगता है कि संसार में कहते हैं ना सर्वे सर्वा, तो वो बुद्ध ही है। और जो शोषित हैं, दलित हैं और जो किसी भी तबके से हैं, जो अशांत हैं, जो पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं वो एक शांति चाहते हैं, तो वो एक रूप से मतलब जो मुझे लगता है कि वो बुद्ध ही हैं। मतलब एक कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरीके से मतलब लोगों के अंदर उस तरह की छाप छोड़ रहे हैं शांति की। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर को दीजिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम दयालचंद है, डिस्ट्रिक्ट करनाल इंद्री में, गांव जोड़ माजरा में निवास। आज इस सत्य भूमि पर और ये पहला प्रथम कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, इसके लिए आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत आभार कि मुझे भी एक आध मिनट मिला है इस कार्यक्रम में शामिल होने का। जहाँ तक महात्मा बुद्ध की बात है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो सत्य की बात करते हैं उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध सत्य की खोज में ही बाहर निकले थे। वैभवशाली जीवन था, राज परिवार था और उसके पिता की यही इच्छा थी कि भाई ये संसार का इसके ऊपर कोई असर ना पड़े और ये जो जीवन है विलासिता से परिपूर्ण, इसको वो अपने अंदर समेटे और इसी को जिए। लेकिन जैसे वो परिवेश में क्योंकि जाएगा, तो परिवेश में जब समाज में जाएगा तो वो जरूर उसके ऊपर असर पड़ेगा, उसके ऊपर असर पड़ता है। और फिर वो देखता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो जो सत्य की खोज उन्होंने की है, जैसे विद्वान लोग कहते हैं कि ओ इंसान अपने आप को जान, महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि अप दीपो भव। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध उसी सत्य की खोज में वो अपने आप को पल प्रतिपल जो है ना अपने आप को व्यस्त करता है और उसकी खोज में वो पाता है कि शांति किसकी, अगर मैं मन से अशांत हूं तो फिर मेरा जीवन ये सार्थक नहीं है। अगर मेरे आसपास जो समाज है वो अशांत है तो मेरे इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। मैं शांति के लिए क्या प्रयास कर सकता हूं? मैं समझता हूं कि महात्मा बुद्ध जी ने इसी को संसार को दिखाने का एक रास्ता दिया है। समस्याएं, दुख, इनके कारण उन्होंने अच्छी तरह से समझे हैं और उस सत्य की खोज को हम सब के सामने रखा है कि हम सत्य क्या खोज सकते हैं। मैं
जब तक खुद को नहीं खोजूंगा तो मैं बाहर आपको कुछ नहीं बता सकता। सबसे पहले मैंने खुद को खोजना है, मैं क्या हूं। अगर मैंने ये समझ लिया तो सभी व्यक्ति इसी बात पे विचार करेंगे कि मैं क्या हूं। जब इस पे विचार आ जाएगा तो महात्मा बुद्ध अपने आप आपके अंदर बैठ जाएंगे, वो फिर आपसे खुद बातें करेंगे। वो किसी जन्म मृत्यु या जो सार्थक उसका जीवन है उसी को मतलब जीने की कोशिश करेगा। ना वो पाखंड में जिएगा, ना वो किसी राजे रजवाड़ों के दबैल होकर के जी सकता है। वो अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक और अपनी आत्मा से जो उसकी गारंटी देती है आत्मा कि ये काम मैं कर सकता हूं, तो तब वो अच्छी तरह से जी सकता है। जैसे सर ने बताया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो ये जो 3 मूल मंत्र हैं वास्तव में बहुत आज की इनकी जरूरत है। और महात्मा बुद्ध आज के लिए और सदा के लिए इसी प्रकार से प्रासंगिक रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का आभार। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम नरेश कुमार है, हिंदी अध्यापक हूँ, करनाल जिला के खंड इंद्री से संबंधित हूँ। जहाँ तक बुद्ध की बात है, बुद्ध एक विचारधारा का नाम है। तत्कालीन समाज में जो उस वक्त में कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधविश्वास जो व्याप्त था, उसके विद्रोह स्वरूप बुद्ध विचारधारा का जन्म हुआ। मान तो ले हम नाम तो सिद्धार्थ रहा गौतम बुद्ध का, लेकिन बुद्ध जो हम अगर देखें तो वो एक विचारधारा है उनकी, और उस विचारधारा पर आज खाली समझने की ही नहीं, उस पर चलने की जरूरत है। उसे जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। उस वक्त में जो एक वैज्ञानिक सोच बुद्ध ने दी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही है। भले ही आज बहुत कम इस विचारधारा को जानने वाले लोग बचे हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण जाग रही है कि आज एक बार फिर देश को, समाज को बुद्ध की जरूरत महसूस हो रही है। और इस दिशा में अगर प्रबुद्ध वर्ग आगे बढ़ रहा है तो मैं समझता हूं कि ये समाज के लिए एक उम्मीद की किरण है, उज्जवल भविष्य की एक उम्मीद यहाँ पर जाग रही है। और बुद्ध की विचारधारा को अगर हम देखें और उस वक्त के पाखंडवाद को देखें, बहुत पहले कभी उपन्यास पढ़ा था एक, जब अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं, यशपाल रचित शायद अमिता उपन्यास है। उसमें बड़े उतार चढ़ाव देखते हैं। कभी कलिंग की सेनाएं भारी पड़ जाती हैं तो कभी मगध की सेना भारी पड़ जाती है। तो जब मगध की सेना भारी पड़ती है तो जिस वर्ग पर कुछ बंदिशें लग चुकी थी वो उभर जाता है और वो कहीं चौक चौराहे पर बलि देना शुरू कर देते हैं, तुरंत कहीं कर्मकांड करने शुरू कर देते हैं। और जब कलिंग का प्रभाव बढ़ जाता था तो फिर उनके पीछे लोग दौड़ते थे, उनको भगाते, क्योंकि कलिंग में उस वक्त बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। तो ये दिखता है कि किस प्रकार से दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी। तो ये निश्चित है कि बुद्ध का विरोध उस वक्त में हुआ, और पूरे विश्व के लिए भी, कि बुद्ध जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन उनको ज्ञान मिला था, उस दिन हम मतलब यहाँ से अपनी बैठकों की शुरुआत करें और ये संख्या भी बढ़ती जाएगी और गुणवत्ता भी बढ़ती जाएगी। उसकी अपना एक समय होता है, उसको ज़्यादा कोसने की कोई बात नहीं है। मतलब जो यहाँ बैठे हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं बैठे उनको ज़्यादा चर्चा में ज़्यादा ध्यान देने की उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बात। वो भी आ जाएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है, एक दीवार का ही फर्क है। तो नज़दीक ही है मामला, तो इसलिए नज़दीक ही है काम।
तो जो बुद्ध पे जो यहाँ बातचीत रखी मुनीष जी ने और सभी साथियों ने, तो उसमें बड़ी बुद्ध पे, क्योंकि अपने इलाका वैसे तो बुद्ध का इलाका है, क्योंकि जो बुद्ध का लिटरेचर है उसमें भी जो महावग जो उनका वो है, उसमें थानेसर का जिक्र आता है कि ये ब्राह्मण ग्राम थूण यानी थानेसर, ये उसकी आखिरी सीमा है एक तरीके से यहाँ तक, और ये उसके अवशेष भी हैं। राजा हर्ष जो है वो बुद्ध थे, मतलब उसमें, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है वहाँ वो उसके मिलता भी है। और ये इधर जो टोपरा कला है और चनैती है, और ये पूरा का पूरा मतलब इलाका जो है, जगह जगह हमें चीज़ें मिलेंगी इस तरीके की, जहाँ एक तरीके से बुद्ध के काम होते थे। तो ये फैला हुआ था इतने बड़े इलाके के अंदर। तो बुद्ध के बारे में, जैसे जीवन के बारे में सब लोग जानते हैं, और बहुत सारे मिथ भी हैं उसके बारे में, जैसे कमलेश जी और नरेश और सारे साथी जिक्र कर रहे हैं, हमें सबको पता है उन बातों का, कि उनके बारे में ऐसी बातें बता दी गई कि ऐसे ऐसे हुआ, जैसे हर एक महापुरुष के बारे में होती है कि ऐसे उनका जन्म हुआ था। और फिर उसी तरह की कहानियां इसमें भी बनाई गई कि वो घर से छोड़ के क्यों गए थे, कि उन्होंने एक बूढ़ा देखा, जैसे उन्होंने देखा ही नहीं था कुछ भी, जैसे उससे पहले उन्होंने पहली बार ही कोई बंदा देखा, पहली बार ही कुछ बीमार आदमी देखा, पहली बार ही, जैसे उन्हें देखा ही नहीं था कुछ भी। अचानक ही लाइट फुटी, अचानक ही इल्म होया और अचानक ही चल दिया। ये सारी चीजें उसी हिसाब से बनाई गई बातें। जो नई बातें आ रही हैं कि बुद्ध जो है क्यों घर से बाहर गए थे, उसमें एक बात ये भी है, उसकी जांच आप कर लियो, कि क्योंकि बुद्ध शाक्य थे, छोटा सा, कोई बहुत बड़ा ऐसे तो था नहीं जैसे आजकल के बड़े बड़े लीडर जो है लाखों रुपए की ड्रेस पहन के निकलते हैं, तो उस तरह का तो तामझाम था नहीं। लेकिन एक छोटा सा गणराज्य जो है शाक्य, और उसके पास ही छोटे से इलाके में ही एक कोलिय नाम का, कोरी जिसको आजकल बोलते हैं, उनका पानी का बंटवारा, ये एक नदी है, उसके पानी के बंटवारे पे झगड़ा था। और पानी का बंटवारा जैसे आप समझ ही रहे हैं कि भी आज भी हरियाणा पंजाब का भी है, भारत पाकिस्तान का भी है, पानी तो लाइफ लाइन है। लेकिन इसका झगड़ा कैसे निपटाया जाए, इसके बारे में मतलब वहां पे ये था, और ये विवाद था। अब दोनों ही ये गणराज्य हैं, दोनों ही एक तरीके से छोटे छोटे वो हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने बड़ा राज्य होगा। इलाका भी बहुत छोटा है, जब देखेंगे वहां जाकर के कितनी दूरी है आपस में। तो उसमें जो महात्मा बुद्ध की तरफ से, यानी कि जो शाक्यों के सेनापति थे, वो जो है उसको लड़ाई से ही सेटल करना चाहते थे, और ऐसे ही पूरी बातचीत हुई, तो इसने जो है विरोध किया, यानी कि वो एक युद्ध के खिलाफ। महात्मा बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम, वो वहां से निकले, बाइकाट किया उसका, कि मैं यहाँ नहीं रहने वाला, अब यहाँ नहीं रहेगा। वो पूरी कहानी आप देख लेंगे, मिल जाएगी। तो एक वो ये भी है। और उसके बाद जो है वहां पे जब बुद्ध ने उसका विरोध किया, तो दोनों ही राज्यों में युद्ध के खिलाफ जनता खड़ी हो गई, उनके खिलाफ जो युद्ध चाहते थे, और युद्ध नहीं हुआ। तो ये भी एक उनके बाहर निकलने के उसमें, कि वो कितनी कमिटमेंट से निकले थे, एक बात ये भी है। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारी हम जैसे सुनते हैं कि वो 12 साल तक तपस्या करी, ये हो गए वो हो गए, 29 साल की एज में निकले थे वो घर से बाहर, ये तो फैक्ट है। और 6 साल तक वो ऐसे ही भटकते रहे। किसी ने बताया कि भाई यहाँ एक बड़ा बाबा बैठा, ये सत्य का दावा करता है, मोक्ष का और मुक्ति का, दुनिया के सारे दुख तकलीफों का उसके पास निदान है, चलो पूछते हैं क्या है। जो उन्होंने कहा वो किया, क्योंकि ये बुद्ध ने जो बताया, अपना जो पहला उपदेश है उसमें, कि मैं ऐसे कांटों के ऊपर लेट गया, मैं ये कर दिया, जितनी भी ये विधियां हैं, अभी हम देखते हैं मेले लगते हैं ना, कोई भी फल्गु का मेला लगेगा तो उसमें भी दिखेंगे हमें ऐसे मतलब बंदे कि कोई कांटों पे लेटा हुआ है, कोई जमीन में सिर गड़ा के
बैठा हुआ है, वो सारी जो ऐसी विधियां थी कि इससे जो है मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, वो सारी अपनाई बुद्ध ने। लेकिन उसने देखा इसमें कुछ है तो है नहीं, कोई ज्ञान तो हो नहीं रहा, कोई मोक्ष तो मिल नहीं रहा, कुछ तो पता नहीं चल रहा। तो फिर उन्होंने मतलब जो उन्होंने बताया कि वो मोटा अनाज खाना शुरू कर दिया भूखे रहने से। फिर जो उसके साथ थे 5 बंदे जिनको पहला उपदेश दिया था जी, वो भी छोड़ के चले गए कि ये तो बंदा जो है रास्ते में छोड़ गया तो वो भी उसको छोड़ के चले गए। तो इस तरीके से फिर उसको मतलब इस बात का जब ये पता चला, उस वो जो बोध गया जो पेड़ है जिसका जिक्र कर रहे थे रविंदर जी कि उन नदी के पास, तो फिर उसको एहसास होया कि यार ये तो जो सुजाता नाम की एक लड़की है उसके साथ कहानी है कि वो वहां उसको कुछ खाना वाना देती थी, तो जब उसने डाल लिया चम्मच बाबा के मुंह में खीर का तो उसके तो जान आ गई। और फिर जो है उसने मतलब ये बताया भाई ये है सही बात, ये यहाँ से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब इस चीज से उसको कि सारी विधियां टेस्ट करके देख ली, किसी में कोई तंत्र नहीं है, किसी के पास कोई मुक्ति का रास्ता है नहीं। और इसी से ही उनका जो मध्य मार्ग है वो निकल के आया कि ना तो इतना भोग में डूबो, जैसे जो श्रेष्ठी जन है वो डूबे हुए हैं, जो पढ़ के सुना रहे थे कि यहां तक तो अपना है और आगे ले लो, फिर मैं आगे और ले लूं, फिर मैं आगे और ले लूं। एक तो ये है, और उसको कैसे विलासिता कर, और दूसरी तरफ ये है कि सूख का कांटा हो गए, खाया भी नहीं कुछ भी। ये दोनों अतियां हैं, इन दोनों के अतियों के बीच में ही सत्य है, सच्चाई है जो इन दोनों अतियों से के बीच में ही है। यही मध्य मार्ग है कि किसी भी उसके बारे में जो उन्होंने हर चीज के बारे में फिर उसको अप्लाई किया, लागू किया, तो यहां से उनका ये रास्ता निकलता है। और बुद्ध के बारे में बहुत सारे कि फिर तो बाद में तो वो विष्णु के अवतार भी बन गए 9 में, उसमें भी उनको स्थान मिला। बुद्ध का बहुत प्रभाव है कि जो बुद्ध, क्योंकि वो एक ट्राइब थे और पानी का झगड़ा था और पानी के लिए खेती होती थी पानी से। अब खेती बनती हुई समाज है वो, तो खेती का बनता हुआ समाज है, उसमें पशु चाहिए, खासतौर पे बैल जो हल जोत सकते हैं, जिनसे बोझा ढो सकते हैं, जिनसे खेती होगी। और बैलों की बलि दे दी जाती थी हवन कुंड में, उनके बछड़ों की। जो हमारा पूरा संस्कृत का लिटरेचर है वो भरा हुआ है गोमांस खाने से। और वो कौन उसको करते थे? वो वही करते थे जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण वर्ग है, वही यज्ञ करवाते थे, वही उसी के अंदर जो है बलि, पशु बलि जिसको हम कहते हैं। इसी वजह से ये इतने ज्यादा बहुजन के अंदर पॉपुलर हुए, क्योंकि राजाओं को भी कर चाहिए था, राजा भी इस बात से दुखी थे ही। क्यों राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्यों व्यापारियों ने अपनाया? जब ये सवाल है कि एक पूरे उसका नगर का सेठ या उसके अपने पूरे परिवार समेत उसका शिष्य बन गया, सब कुछ संघ को दे दिया। कितने कितने एग्जाम्पल हैं जो थेर गाथाएं हैं उनकी, और या कितनी थेर मतलब जो जुड़े उसके अंदर, जो महान भिक्खु हुए बाद में। तो वो क्यों जुड़े? जब हम इस बात पे सोचते हैं तो उसमें बात यही समझ में आएगी कि जो उस टाइम पे उभरता हुआ खेती का जो काम था, खेती में काम आने वाली जो चीजें थी, जो एक तरीके से जाम लग गया था कि कुछ विकास हो नहीं रहा था। जो भी जानवर पैदा होया उसको हवन में, जो भी आहुति, तो खेती कैसे होगी? तो इसलिए इस बलि के खिलाफ, इसके खिलाफ वो आए थे। और बाद में आप देखिए कि एक वैष्णव धर्म निकल पड़ा। वैष्णव धर्म मतलब जिसमें अहिंसा है, जिसमें कोई जीव की हत्या नहीं है। महावीर बुद्ध भी जीव पे इतने आगे चले गए थे कि अभी बहुत ही एक्सट्रीम में कि हर दृष्टि से। तो ये मध्य मार्ग इनका इसलिए ज्यादा पॉपुलर हुआ, ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ था। एक तो ये बात मतलब देखने की जरूरत है। दूसरी बात ये है, यानी कि जो देखो जिसके हम खिलाफ कई बार बात करते हैं जिले सिंह जी, वो ब्राह्मणवाद, वो उसमें एक खास बात पता क्या है? वो दूसरे की सारी अच्छी बात ले ले।
दूसरे कोसते रहते हैं कि हाय हमारी ले ली, हाय हमारी बात उसमें जोड़ ली। वो दूसरों की सारी अच्छी बातों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इतना फ्लेक्सिबल है वो कि बुद्ध को भी ले लिया, उसको भी ले लिया, सबको वो अपने उसके अंदर स्थान दे देता है और स्थान देकर अपने जैसा बना लेता है। तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, लोच के कारण ही रेलिवेंट बना हुआ है, बचा हुआ है, अपने आप को अपडेट करता रहता है। अपना सिस्टम जो है ना, सॉफ्टवेयर विंडो अपडेशन उसकी चलती रहती है। तो बुद्ध से उन्हें बहुत सीखा। जो जिसको हम वैदिक धर्म कहें या ब्राह्मण धर्म कहें, जो भी कहो आप उसको, उन्होंने बुद्ध से बहुत सीखा। तो और बाद में वो जो ट्रेडिशन है, खैर एक तो इसको यहीं छोड़ देते बात को। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि बुद्ध का जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो मुनीष जी ने रेखांकित की, कि भी उनका सारा ज्ञान ना अनुभव पे है, अनुभव का परीक्षण है। पहले मानो, फिर उस पर विचार करो कि ये क्यों है। ये इंपॉर्टेंट बात है, उसकी कार्य कारण। और उस बात को उन्होंने दुखों के ऊपर लगा दिया। यदि क्लेश हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, तकलीफें हैं, यदि कारण है किसी का, तो फिर उस कारण का निदान भी है, निवारण भी है, और निवारण का रास्ता भी है। ये जो रास्ता है, वो रास्ता क्या है फिर? वो वही है मध्यम मार्ग, अष्टांगिक, जिसको उसमें कहा कि इस दृष्टि से कि इसमें सम्यक तरीके से चीजों को देखो, यानी कि अति नहीं बंदे बन के रहो, ना देवता, ना मतलब हर जगह वो ये लगा के आते हैं। तो खैर चलो, बुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया। ट्रेडिशन में भी एक और बात है जो हमें देखने की जरूरत है कि देखो, आधुनिक समाज के भी और मध्यकाल के भी, चाहे कबीर हो, चाहे गुरु रविदास हो, जब उनमें हम देखते हैं कि भी बुद्ध का कितना प्रभाव है, किस तरीके से उनके बीच में वो पहुंचा। और जब मॉडर्न में भी देखते हैं कि अंबेडकर भी, वो भी बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी एक और ट्रेडिशन है, स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों बुद्ध की तरफ नहीं जा रहे, स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं जा रहे। मतलब जितने भी हमारे आधुनिक काल के पुनर्जागरण के जो एक ऐसे समाज सुधारक भी हैं, बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत बड़ी संख्या है, वो बुद्ध के ऊपर क्यों नहीं जाते। सिर्फ अंबेडकर ही क्यों गए? सिर्फ जो ये बहुजन समाज से जो आते हैं, जो इस टाइम का बहुजन समाज है, वही बुद्ध की तरफ क्यों लौटते हैं, या बुद्ध से ही वही प्रेरणा क्यों ले रहे हैं? क्या विवेकानंद को कोई ऐसी बात बुद्ध में नहीं लगी? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के अलावा आगे वो बढ़े ही नहीं, वो वहीं पे अटके रहे, उसके बाद वो नहीं हुआ? तो ये भी एक बात सोचने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं, या वो कौन से चिंतक विचारक हैं जो बुद्ध को अपनी परंपरा मानते हैं, जो अपने आप को बुद्ध की परंपरा से संबद्ध करते हैं, जोड़ते हैं। अब जो जैसे अंबेडकर ने जोड़ा अपने आप को, तो उन्होंने क्या जोड़ा, क्यों जोड़ा, मतलब क्या सीखा बुद्ध से, और क्या हमें जरूरत है? जो यहाँ पे भी सवाल आया, सामाजिक न्याय का सवाल, कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सत्य और न्याय, ये बुद्ध के मुख्य चीजें हैं। बुद्ध की फिलॉसफी में बिल्कुल गहराई से जुड़ी हुई बातें हैं। ये इस चीज के लिए वो है, वो आंतरिक रूप में भी है और वो सामूहिक तौर पे भी है। वो सिर्फ व्यक्तिगत दुखों का नहीं है। जब संघ की बात आती है, जो दो महापुरुषों का जन्मदिन है, दोनों ने निजी संपत्ति के बारे में एक ही धारणा है। चाहे छोटे स्केल पे ही बुद्ध ने किया संघ, जो पंचशील बनाया, 5, मतलब एक साधारण गृहस्थ जो बंदा है, जो बुद्ध की परंपरा को मानता है, उसके लिए 5 बातें बताई कि ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी जीव की, ऐसे 5 बातें बताई। व्यभिचार नहीं करना, नशा सेवन वगैरह ये नहीं करना। और जो भिक्षु हैं, जो संघ के सदस्य हैं, जो संघ में, उनके लिए 10 बताई। उन 10 में ये है कि अपना कपड़ा तक भी सिर्फ सुई और बर्तन ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मतलब जो कपड़े हैं ना, चीवर जिसको कहते हैं,
वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कि बुद्ध जो है निजी संपत्ति जो उसमें आते हैं संघ में, यानी कि जब जो वो कहते हैं त्रिशरण जो कह रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध क्या है, बुद्ध ये जो सिद्धांत है बुद्ध के फिलोसफी, जब बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बने कि मुक्ति किसमें है, कि ना तो मेरी कोई इच्छा रहे और ज्यादा प्राप्त करने की, ना दोबारा मैं जन्म लूं, ना इसकी इच्छा रहे। ये जो तीन चीजों से जो मुक्ति है उसकी, कि ये मुक्ति है, निर्वाण तो यही है ना। कहते बुद्ध का निर्वाण हुआ, यानी कि जब ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी निर्वाण ही था। किस चीज से निर्वाण है, किस चीज से मुक्ति है, कि ये जो बनी बनाई चीजें थी, कि ये जो इच्छाएं होती हैं वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इतना बंदा वो हो जाए। परिनिर्वाण तो ये है ना कि सारा बिल्कुल तो शारीरिक इच्छाएं भी खत्म होगी, शरीर ही नहीं रहा। पहले जो है जो मानसिक तौर पे जितनी भी उसको छोड़ दिया है, वो इतने ज्यादा सहज हो चुके हैं कि अब उनको जरूरत ही नहीं है इस उसमें। तो वो जो बुद्ध की ये जो बुद्धम है या धम्मम है या संघम है, मतलब संघ के भी अपने नियम है, और धम्म है जो उसके जो उनका धर्म है, जो उनके कर्मकांड है, रिवाज है, कैसे क्या व्यवहार करेंगे, पूरी आचार संहिता। बुद्ध एक मोरलिटी है ना, असल में नैतिक पक्ष है ना बुद्ध का। जैसे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि बुद्ध को बाहर निकाल दिया, इंडिया से निकाल ही दिया, संस्थाओं से निकाल दिया, उनके मंदिर, विहार, किताबें, इस तरह से खत्म हो गया वो। लेकिन बुद्ध ना बचा रहा, पता कहां, लोक चेतना में। मतलब लोगों के दिमाग में जो नैतिकता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो कहां से आती है? बुद्ध का जो बचाव है वो क्योंकि पहले भी लोगों से जुड़ा हुआ था, तो ना लोगों के लोक ज्ञान जिसको हम कहते हैं, इसीलिए जितनी भी ये ट्रेडिशन है बुद्ध वाली है, वो लोक से आती है, शास्त्र से नहीं आती है। तो वो किसी न किसी प्रकार से, बेशक चाहे संस्थागत तौर पे उसको बाहर कर दिया हो, तो हमारे उसमें वो जुड़ी रही। और आज के दिन जो बुद्ध पे मेरे को लगता है कि जैसे आज हम भी, मेरे ख्याल में यहाँ इतने सालों से हम तरह तरह के फंक्शन कर रहे हैं, भगत सिंह पे, फुले पे, अंबेडकर पे, भाषा पे, शहीद उधम सिंह पे, प्रेमचंद पे, मुक्ति बोध, पता नहीं किस, टैगोर पे। बुद्ध पे तो शायद हमारा पहला ही फंक्शन है, किया भी होगा तो कोई, मतलब मेरे को याद नहीं है अपनी स्मृति में इस तरीके से। तो ये जब हम बुद्ध पे पहला ही फंक्शन कर रहे हैं, आप ये मान लो, तो अपने इलाके में बुद्ध के प्रति कितनी जुड़ाव है, तो ये तो इसी से स्पष्ट तौर पे उद्घाटित है। लेकिन ये क्योंकि पहला फंक्शन है हमारा, पहली शुरुआत है, जब अगली बार बुद्ध पूर्णिमा पे, बुद्ध जयंती पे हम एकत्रित होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग जो उस बुद्ध का साहित्य है, चाहे वो पिटकों में है, चाहे जातक कथाओं में है, चाहे उनके सिद्धांतों में है, चाहे धम्मपद है जो उनकी किताब है, उसका किसी न किसी तरीके से सारे साथी किसी न किसी रूप में जरूर अध्ययन करेंगे, और फिर अपने आप ही वो माध्यम से, अपने माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हमारे समाज की चेतना का, लोक चेतना का हिस्सा बनेगी। तो इस गोष्ठी की तो अपनी यही उपलब्धि है कि हम सारे एक एक संकल्प ले लें कि भाई बुद्ध का कुछ ना कुछ, जो एक भदंत आनंद कौशल्यायन है, जिन्होंने बुद्ध का काफी अनुवाद किया है पाली भाषा से हिंदी में, हिंदी के बड़े हैं भी हरियाणवी बंदे, वो राहुल सांकृत्यायन के साथ होते थे। उन्होंने धम्मपद के बारे में ये लिखा, किताब के बारे में, यदि एक ही किताब सारी जिंदगी पढ़नी हो ना किसी ने, कि मैंने और कुछ नहीं पढ़ना, एक ही किताब से काम चलाना सारी जिंदगी, तो धम्मपद पढ़ो। उसने ये भी लिखा कि गीता तो सारा इसी का ही ट्रांसलेशन है, धम्मपद का ही, उन्हें ये भी लिखा। तो वो उसके बारे में जिस तरीके के जो अनुभव हैं और हैं, तो बुद्ध में क्योंकि अनुभव से और लोक से जुड़ी हुई बात है, तो हमारे जीवन में अभी भी काम आने वाली बातें हैं, सत्य की कसौटी पे, परख पे। तो इस गोष्ठी से मेरे लिए तो यही है कि भाई अगली बार मिलेंगे तो कुछ ना कुछ बुद्ध का साहित्य पढ़ के फिर बातचीत करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आज का ये कार्यक्रम एक सामूहिक चर्चा थी, और जितने भी हमारे विद्वान हैं, खासकर आज बुद्ध की बात कर रहे हैं, ये एक चर्चा में इनको हम नहीं समेट सकते।
इनकी तो लगातार क्लास हो, वर्कशॉप हो, यानी इनको लगातार जीने की ज़रूरत है। इनका एक एक सिद्धांत पे लगातार चर्चा हो और उनको, जैसे सर कह रहे थे, कि इनको जीवन में उतारने की ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत है। और जो सत्य का सिद्धांत था कि सत्य खुद करके जानना, चाहे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो या जो दूसरे सिद्धांत है। और जैसा मैम कह रहे थे कि बाबों के पास भीड़ लगती है, और जितना बुद्ध का साहित्य पढ़ते हैं तो उनके पास भी लोग अपने दुख दर्द लेके आते हैं, वो दुख दर्द ही के साथ ही जाते हैं मैम। और जो बुद्ध का जो तरीका था कि उनका जो जवाब देते थे वो जिस स्टाइल से, बहुत ही सहजता के साथ, वो आज भी अपने आप में प्रासंगिक है और वो तर्क पे आधारित है, उस समय के जीवन पे आधारित है। काफ़ी देर से आपकी सबके विचार सुन रहा हूँ, तो बहुत ही बुद्ध के बारे में सभी सम्मानित जनों ने जो बताया, जब तक ये सृष्टि रहेगी बुद्ध हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ, अपने घर में बात करता हूँ मैं बच्चों से, क्योंकि जिस चीज़ की चर्चा सर कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ जो चल रहा है वो अपने आप को अपडेट करता रहता है। जैसे मैं गुरु रविदास के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। गुरु रविदास ने कभी भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन उनकी मूर्ति बनाकर वैसे ही जो चीज वहां चल रही है उसी में लपेट दिया, उसी चाशनी में लपेट के पेश करवा दिया। यहां भी कह दिया पिछले जन्म के ये भी वही थे। पिछला जन्म किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा, कौन देख के आया? बिना मरे जा नहीं सकता, लौट कर आ नहीं सकता, किसने बताया? यहां एक अपने साथी बता रहे थे कि बुद्ध है जो अनुभव के ऊपर, बिल्कुल व्यवहारिकता के ऊपर बताते हैं। बिल्कुल, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे और परिनिर्वाण की तरफ थे। सारा संघ और उनके जो बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य आनंद, उनसे पूछते हैं कि अब आगे क्या होगा, बुद्ध के बाद क्या होगा, बुद्ध के जाने के बाद क्या होगा? तो बुद्ध ने कहा ये एक शरीर है, ये जाएगा, लेकिन जो विचार है, जैसे साथी ने कहा बुद्ध एक विचारधारा है, विचार है किताबों के माध्यम से, सारी चीज के माध्यम से उसका जो मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जो बताया गया कि लोक चेतना के बीच में से आया विचार, और लोक चेतना में जो होता है वो मरता नहीं है। एक छोटी सी बात जो बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है, अंगुलीमाल की घटना, मैं अपने बच्चों के साथ भी इस चीज को शेयर करता हूं कि उनके शिष्य भी थे। अंगुलीमाल वाला रास्ता मिला कि उधर मत जाना, लोगों ने भी कहा वहां मत जाना। शिष्य भी डर गए कि उधर मत जाओ गुरुजी, वो तो रास्ता वैसा है, वहां पर तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसे ही अंगुलीमाल से सामना हुआ, अंगुलीमाल ने कहा कि रुक। बुद्ध ने कहा मैं तो रुक जाऊंगा, तू कब रुकेगा, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल कहता है कि ऐसा कौन है जो मेरे को कहने वाला आ गया। वो अपना हथियार जो भी था उसके पास, उसको उसकी धार बना रहा है, पहना कर रहा है,
और बुद्ध बड़े चले आ रहे हैं। पहली बार अंगुलीमाल को किसी से डर लगा, पहली बार। और बुद्धिज्म के अंदर एक अंगुलीमाल जितने पता नहीं कितने इंसानों का उसने हत्या की, उसको शिष्य बनाया गया और उसको ज्ञान दिया गया उसको। लेकिन यहां क्या है, एक व्यवहारिक तरीके से उसका जीवन सुधरा। लेकिन यहां का क्या है कि फला फला नदी में जितने पाप करो, फला फला नदी में जाओ और सारे धुल जाएंगे। कितने सालों से हम करते आ रहे हैं, अब तक तो बिल्कुल उसी की तरह पाक साफ हो जाने चाहिए थे। यहां व्यावहारिकता नहीं है, वहां व्यावहारिकता है। कई बार साथियों से बात होती है कि बुद्ध यहां जन्मे, लेकिन ये जो धर्म है या इसका विचार है यहां पर मृत प्राय हुआ। एक बार पूरे चरम पर भी गया लेकिन मृत प्राय हुआ। लेकिन दूसरे देशों में बहुत फैला है, अब भी है। तो कुछ साथी कहते हैं इसमें ना अहिंसा के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, सेनाएं कमजोर हो गई और इसीलिए ये देशों ने या लोगों ने अपनाना बंद किया। तो हमारा कहना यह है, जापान देश है, चाइना देश है, और भी बहुत सारे देश है, साउथ कोरिया है, बहुत सारे देश ऐसे हैं, कहाँ कमजोर हैं। तो अब अपने व्यू हैं, लेकिन जिस चीज को लेकर बुद्ध चले वो हमेशा बनी रहेगी। अंधविश्वास, पाखंड, समानता, बंधुता, ये जो चीजें हैं ये बुद्ध से ही मिली और कहीं से नहीं, और सारी दुनिया में फैली। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समान हैं, बुद्ध की भूमि, समानता की भूमि, आज़ादी की भूमि। और अगर कोई अग्रणीय हैं तो प्रोफेसर साहब, साहिबान, जिन्होंने आज हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं महात्मा बुद्ध के लिए, तो वो हैं आगे आज की गोष्ठी के शीर्ष वो हैं। लेकिन मैं भी चूँकि अपनी ज़िंदगी इनकी तरह निकाल के आया हूँ, 69 का हो चुका हूँ अभी, और बहुत जगह धक्के खाते हुए निकला हूँ। और मुझे ये भी गौरव प्राप्त है कि मैं जो अध्यात्म का मार्ग है, जो बुद्ध का मार्ग है और बुद्ध के बराबर का मार्ग है, उस मार्ग से अपनी ज़िंदगी के काफ़ी बड़े हिस्से को गुजार के नहीं बल्कि जी के आया हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ मेरी कुछ बातें सत्यभूमि की जो चीज़ें हैं और इसका आगे जाने का और इसकी शुरुआत की बातों का है, उससे शायद कुछ ना कुछ काम आने वाली होंगी। पहली बात तो आज मुबारक का मौका है, महामना बुद्ध को नमन करते हुए और ऐसे ही जितने भी चिंतक जिन्होंने उस धारा को यहाँ तक लाया है उन सबको नमन करते हुए मैं आज ये इस पुण्य दिन है ये, इस पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और विशेषकर प्रोफेसर सुभाष जी को कि वो इस पौधे को लगाने के हाथ बने हैं, इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत उठाई है और ये पौधा इन्होंने जहाँ हम लोग विचर रहे हैं उसके आसपास लगाया है, जिससे हम लोगों को पर्सनल लाभ होगा, औरों को होगा जो वो तो है ही है, लेकिन हम लोगों को पर्सनल जो है इसका फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और इसकी शुरुआत हो रही है। तो उनको हमारी ओर से बहुत बहुत नमन है कि उन्होंने अपने सारे साधनों को लगा के ये रचना की है। मुझे याद आ रहा है कि कभी कभी जब प्रोफेसर सुभाष से मेरा अचानक हुआ है मिलना, इनके पास जाना होता था या ऐसा, तो मेरे दिमाग में ये चिंतन सदा रहता था। मैं ब्रह्म कुमारीज में 42 साल तक रहा, मैं उन लोगों को भी कहता रहा कि इस जीटी रोड के पास आप कोई अपना एक ऐसा स्थान बनाओ जहाँ आते जाते लोग आके बैठें, रुके, मूड़ों पे बैठ के चाय पानी पिए, नींबू पानी पिए और कुछ मेडिटेशन करें, कोई अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें सीखें। तो वो नहीं हो पाया उनका। मैं ब्रह्म कुमारीज को छोड़ आया 11 साल पहले, पर इनके माध्यम से थोड़ा सा दूरी कहिए जीटी रोड से, लेकिन उसके आसपास ही ये रचना हुई है। तो ये मैं समझता हूँ मेरे अपने भी जो दिमाग में विचार चल रहे थे वो उनका एक पहला फलीभूत चीज़ हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई जब ये चीज़ हुई है। दूसरी बात, सत्यभूमि इन्होंने नाम रखा, बहुत अच्छा है। और मैं इसको सत्यभूमि को बल्कि बुद्ध भूमि के रूप में ही देख रहा हूँ कि अगर इसके सत्यभूमि के आगे जैसे कई लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना कोई चीज़ को,
लिखें तो मैं समझता हूँ ये बुद्ध भूमि, क्योंकि इनके जितने भी प्रिंसिपल हैं, जो भी इन्होंने प्रेमबिल से लिए हैं, वो बुद्ध की ही चीज़ें हैं। चाहे वो फ्रीडम है, न्याय है, अहिंसा है, शांति है, ये है, तो ये सारी चीज़ें बुद्ध की हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो सारा एक प्रयोजन है एक तरह से, तो बुद्ध के नीचे ही होने वाला है, बुद्ध की चीज़ों के नीचे ही होने वाला है एक तरह से। तीसरी चीज़ मैं ये भी देखता हूँ, मुझे एक नया आज आयाम मिला, क्योंकि मैं इस साल MA फिलोसफी कर रहा हूँ, तो पहले साल में मुझे बुद्ध को पढ़ने का थोड़ा मौका मिला अपने सब्जेक्ट के रूप से। तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे लगी, और उसकी जो कुछ ऐसी चीज़ लगी जो विडंबना टाइप की, वो वही बात है कि बुद्ध इतने प्रासंगिक हैं, बुद्ध इतने ज़्यादा घुले मिले हुए हैं, और बुद्ध में इतनी सारी संभावनाएं हैं, उसके बावजूद भी इतने पढ़े लिखे लोग भी होते हुए, ये होते हुए, और त्रस्त लोग होते हुए दलितों में या दूसरों में, ये सब चीज़ होते हुए भी जो है, जो बुद्ध की चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन में क्यों नहीं आई। मैं खुद अपने में भी ये देखता हूँ कि हम हिंदू में फंसे रहे, और ये जो भी लगा हुआ था दलित वाला टैग, और उसके कारण जो दिक्कतें हैं वो हम भुगतते रहे, लेकिन हमें कभी ये सोचने की वो क्यों नहीं हुई कि हम बुद्ध को, चलो बुद्ध ना बने, लेकिन बुद्ध की अगर चीज़ अच्छी है, जैसे किसी गुरु की चीज़ अच्छी होती है, किसी टीचर की पढ़ाई अच्छी होती है, तो हम चाहे किसी भी धर्म के, और वो टीचर किसी भी धर्म का हो, हम उसकी बात को सुनते हैं, उसको आदर देते हैं, उसके पास बैठते हैं, उनसे वो चीज़ ग्रहण करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। बुद्ध के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम मुसलमानों से तो थोड़ा सा घृणा करते थे, क्योंकि वो आ जाती है, मैं आर्य समाज में पैदा हुआ, कम थी घृणा, लेकिन फिर भी मुसलमानों से घृणा आ जाती है कि वो ये तो खाते हैं, पशु मारते हैं। तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनको थोड़ा उनसे वो लगता है, जो मेरी IAS में आने के बाद टूटी। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, ये सब ये चीज़ें हैं, तो वो हटी। लेकिन बुद्ध तक मैं वो तब भी नहीं पहुंच पाया। अभी जो ये 2-4 साल की कहानी हो रही है, कुछ मैंने पुस्तक से पढ़ के कह लो, और कुछ जो ये सोशल मीडिया या और चीज़ों में ये जो चल रहा है, उसके कारण से जो चीज़ें सामने आई हैं, तो लगने लगा है कि ये तो काफ़ी प्रासंगिक चीज़ें हैं। और मैं आर्य समाज में पैदा होकर 15-16 साल में ब्रह्म कुमारीज में कन्वर्ट हो गया। मैंने शादी नहीं की ब्रह्म कुमारीज के कारण से, तो मैं उनकी साधना में, और मैंने मेडिटेशन करी खूब अच्छी तरह से, और उसका लाभ लिया। उनकी फिलोसफी को भी पढ़ा, जो अच्छी फिलोसफी थी, जो बुद्ध के ही आसपास की फिलोसफी है, थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ दें तो। आर्य समाज की भी कहा जा रहा था कि आर्य समाज में वो चीज़ें नहीं, पर मुझे लगी उसमें वो चीज़ें, क्योंकि हम आर्य समाजी फैमिली में हमने देखा, तो वहाँ पे भी मतलब जो सत्यार्थ प्रकाश या सत्य की बातें कही है, तो पाखंड नहीं है वहाँ पे। उन्होंने पंडितों के पाखंड को पूरी तरह से धकेला है, और स्वामी दयानंद इसके लिए लड़े हैं पंडितों के साथ, पंडितों के दुश्मन बने, और पंडितों ने उनको जहर खिलाया है। तो इसलिए वो इसी धारा के आसपास है। कुछ चीजें हो सकती होंगी कि उनकी वेद या और जो चीज उन्होंने कह दी, तो वेद को छोड़ दीजिए, तो बाकी उनकी जो जिंदगी है पाखंड से दूर, और चीजों से थोड़े यज्ञ युग वाली बातें कह लीजिए, वो हो। उसके अलावा मुझे आर्य समाज में भी कुछ चीज इसी तरह की धारा वही लगती है। उसके बाद में ब्रह्म कुमारी में आया, उनमें भी ये धारा यही थी कि वो भक्ति नहीं है और चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो बदल गए, वो उसी चीजों में चले गए। असली चीज जो मैंने देखा कि 42 साल तक मैं उनके साथ रहा, 15 साल आर्य समाज की जिंदगी में से निकला, तो मुझे एक चीज ये लगी कि परिवार के जो चीजें होती हैं, वो जो गुण हैं, जो सत्यता, और वो जो बुद्ध की ही एक धारा की बही हुई चीजें हैं, उन चीजों में ही जिंदगी की शांति है, उन चीजों में ही जिंदगी की उन्नति है, उन चीजों में ही इंसान की प्रगति है, उसकी शांति है, उसका उठना है, उसका राइज है, आत्मिक राइज है, उसका शारीरिक राइज है, और सामाजिक राइज है। तो मैंने ये चीज पाई है, और मैं यही चीज मैं देखता हूँ आज के समय में भी। आप देखोगे कितने दलित हैं, वो मेरा ख्याल है बौद्ध में भी चले गए होंगे, मैं अभी नहीं पहुंचा हूँ, गया हूँ वहाँ, लेकिन जितने भी बौद्ध वो उसमें पहुंचे होंगे, आप उनकी पोस्टों को देखोगे, उनकी बातों को देखोगे, भाषण में मिलेंगी, कहने में सारी चीज मिलेंगी, वो भाषण भी सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे, और चीजें भी बताएंगे, लेकिन जिंदगी में मैं समझता हूँ अधिकतर के नहीं। ये चीज मैंने देखी, इसलिए आज आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो दलित समाज जो असमानता के नीचे दबा रहा, और चीजों के भेदभाव में दबा रहा, बहुत सारी चीजों के नीचे दबा रहा, वो आज भी जो है इसी तरह भटक रहा है। आज भी उसको सबसे सस्ते में खरीदा जा सकता है, सबसे सस्ते में एक पोस्ट का लालच दे करके उसको जो है भटकाया जा सकता है, अपने समाज के खिलाफ किया जा सकता है, अपने लोगों के विरुद्ध कर करके जो है उस समाज का पूरी तरह से नाश करने के लिए किया जा सकता है। और ये प्रत्यक्ष में आप देख सकते हो, आप झांक के देखोगे अगर, तो अधिकतर भाषण वालों की भी अगर आप जिंदगी को टटोल लोगे नजदीक से, तो आप ये चीज पहचान पाओगे। पर मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मुझे महात्मा बुद्ध का और आप जैसे अच्छे लोगों का जो है ये आशीर्वाद, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद रहा कि मैं भटका नहीं। मैं जहां भी रहा मैंने बेईमानी नहीं करी, मैंने किसी के साथ भेदभाव किया भी नहीं और होने भी नहीं दिया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन या कोई और भी करना चाहते थे तो मैंने होने नहीं दिया उस चीज, मैं उसके लिए लड़ा, खड़ा होकर लड़ा।
और उसकी ताकत मेरे पास है। तो मैं ये चीज समझता हूं कि यहाँ जो जरूरत है किसी चीज को जानने की नहीं है ज्यादा। जाने हुए सारे प्रोफेसर पढ़े एमए की फिलोसफी पढ़े और चीज करे, उनके घर में जाकर के देखिए, उनकी जिंदगी में देखिए, आप संतुष्ट हो? मैं 40 साल से संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं कर कोई चीज की इच्छा नहीं। तो मेरा मन शांत है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता, मुझे लालच नहीं होता है, कोई और चीज नहीं होती, और मैं थोड़े में जीता हूँ और बाकी चीज को मैं समाज के लिए दे देता हूँ, दे सकता हूँ। जहां जरूरत है, जो मुझे लगा कि ये काबिल है, पात्र है, उसको दे सकता हूँ। तो असलियत चीज उसको अपनाने की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि यहाँ पे उस चीज की धरातल की लाने वाली चीजें होनी चाहिए, बातों की चीजें, गोष्ठियां ये यूनिवर्सिटियों में सालों से करते आ रहे हैं, और गोष्ठियां आप किसी पे भी करिए, गोष्ठी का एक कुछ लेवल तक लाभ है। जब तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता था, थोड़ा सा पता चल गया, बाकी फिर इन्हीं चीजों को रिपीट करने से यहाँ से चले गए, वहां से चले गए, यहाँ ले आए, वहां ले आए, ये त्रिपिटक, ये 8 पिटक, ये 12 पिटक, ये फिटक, फिर वो उनमें ही रह जाता है। असली चीज उसको जिंदगी में उतारने की है कि हम उसको जिंदगी में उतारें। जो करुणा, जो दया बुद्ध ने दी कही है, क्या वो मेरी जिंदगी में है? मैं दयावान हूं या मैं क्रूर होता हूं? और होता हूं तो मैं क्या करूं कि मैं थोड़ा बहुत दयावान ना बनूं, तो कम से कम क्रूर ना बनूं, सिंपैथी रखूं। जो ये चीजें होती थी, तो इन वैल्यूज को हम कैसे लाएं, क्या चीज करें। और तीसरी बात है मेडिटेशन। मैंने पिछले महीने एक बुद्ध का पहली बार एक कैंप अटेंड किया जाकर के यूपी में, और मुझे पहली बार ये पता चला, मैंने ब्रह्मा कुमारी की मेडिटेशन को 42 साल तक किया और मुझे उसका लाभ मिला, मानसिक रूप से मन को साधने में और चीजें करने में, 1000 तरह से उसका लाभ हुआ। लेकिन मैंने बुद्ध की ये चीज देखी तो वो ब्रह्मा कुमारी से भी सुपीरियर थी और इतनी सिंपल और सीधी थी। जैसे बुद्ध की बातें सीधी हैं, उनमें कोई फिलोसफी नहीं है, इसी तरह से बुद्ध का मेडिटेशन भी बिल्कुल सीधा है कि वो श्वास पे मेडिटेशन करना सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले ये कहते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं यहाँ से चला गया हूँ, मैं यहाँ से उठ गया हूँ, वो कर गया हूँ। ये उससे भी सीधी मैंने देखी कि सीधा बैठो और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान करिए कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, सहजता से, उसको कोई दाबना भी नहीं है, एक नाक नहीं दबाना, कुछ नहीं करना। तो मैं समझता हूँ ये चीजें यहाँ पर करके देखी जाएं, क्योंकि बुद्ध ने उसको जिंदगी का हिस्सा बना करके उससे लाभ देने के लिए समाज को दिया है। तो यहाँ पे इस तरह की साधना की चीजें हो, यहाँ इस तरह का मेडिटेशन का करने का भी काम हो, सिर्फ बातों बातों का नहीं, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, नौकरियों में आ गए हैं और चीज गाड़ियां हो गई हैं, वो हो गई, तो हम भारी चीजों में ही घूमते हैं। तो जिस तरह कहा गया है कि बुद्ध जो है, उन्होंने भाषण भी सबसे ज्यादा दिए, लेकिन वो शांत भी, मौन भी सबसे ज्यादा रहे। तो भाषण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौन, या मौन में बैठें, मौन में बैठ के चिंतन करें, मौन में बैठ के साधना करें, अपने जीवन को साधें, दूसरों के साथ देना सीखें। वो चीज अगर हम करेंगे तो ये सत्य भूमि की ग्रोथ भी ज्यादा जल्दी होगी। नहीं तो हम सिर्फ एक गोष्ठी के लिए तो आ जाते हैं, उसके बाद में सारे चलते हैं, तो उससे गाड़ी नहीं चलने वाली है। बहुत जगह है ऐसे, बहुत सारे अंबेडकर भवन बने हैं, कोई रविदास भवन बने हैं, कोई और भवन बने हैं, उनमें 1000 समितियां हैं, 1000 ये चीजें होती हैं, पर चीज वहीं की वहीं रहती है, गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। तो मेहरबानी करके ये जो साधना की जगह है, मैं समझता हूँ, तो इसको हम वैसा पौधा बनाए जिससे हमारी जिंदगी बदले, हमारे बच्चों की जिंदगी बदले, और हम यहाँ से समाज को, जो भी कोई आए यहाँ आकर के, मैंने ब्रह्मा कुमारी को देखा है, जब हम शुरू में ब्रह्मा कुमारी में गए थे तो वहां उनके सेंटर बहुत गलियों में होते थे, छोटी छोटी कॉलोनीज में, लेकिन उनके नीचे दरी बैठे हुए में भी जो आदमी आके बैठ गया, उसको कितना बड़ा दुख हो, कुछ उसका मन शांत होता था, उसका दुख दर्द अलग होता था, उसके अंदर इंपावरमेंट आती थी, ये चीज होती थी। तो वो साधना को मैंने देखा, और साधना की शक्ति होती है। तो मैं समझता हूँ ये जमीन जो है, ये इन्होंने आज भगवान बुद्ध को यहाँ बुला लिया है और आप जैसे लोगों को बुलाया है, तो हम सब की अच्छी भावनाओं से, अच्छी उनसे जो है, ये भूमि ऐसी चीज बने जो इन चीजों को खींचे। क्योंकि अगर महात्मा बुद्ध को देख करके, क्योंकि बात कह रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा लोग गरीब ही क्यों गए, ये इधर से ही बताया जा रहा था कि 67% लोग जो है ब्राह्मण बदले, तो वो ब्राह्मण कोई सारे मूर्ख तो नहीं होंगे। अगर कहीं पे कोई चीज होगी तो आदमी खींचेगा, बुद्ध की चीजों की तरफ खींचेगा, लेकिन बुद्ध की चीजें सामने नहीं आ रही। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं 59 साल तक चलता आ गया, मेरे सामने बुद्ध की ये चीजें इस तरह नहीं आई कि मुझे ये चीज फील होती। ये तो ब्रह्मा कुमारियों से भी 4 गुना ज्यादा बेहतर चीज है, और उससे सस्ती और आसान और नई है। ब्रह्मा कुमारी तो कहती थी शादी ना करो, ब्रह्मचर्य में रहो, फला करो, औरतों के साथ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन बुद्ध ने तो कुछ नहीं कहा, उसने तो कहा गृहस्थ में रहो, सब कुछ कर लो, उसके बाद भी ये करो, उसके बाद भी साधना करो। तो ये ऐसी चीज, इतनी ये जो मध्य मार्ग की बात आ रही है और इतनी रेलिवेंट चीज है, उसको भी लोगों ने आगे नहीं लाया है। मैं समझता हूँ, चाहे वो फिलोसफर हों, इनको जानने वाले होते हों, या इसके फॉलोअर हों, या बुद्धिस्ट हों, बाबा साहब के साथ चलने वाले बुद्धिस्ट भी, वो उसी तरह से करके, और ये पाखंड वाली चीजें तो होती हैं क्योंकि जगह ऐसी है और समय ऐसा है।
तो इसलिए लोग उसको पाखंड में बदलते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखना कि हम भी तो एक मूर्ति ला के रखते हैं ना, थोड़ी देर और करते तो इसमें से फूल चढ़ाना भी और हो जाता, 2-4 मोमबत्ती भी हो जाती, कुछ और चीज हो जाती, तो हम ही करते हैं ये, हम भी उसमें उलझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये मूर्ति रखना, इसी से ये शुरुआत होती, बाबा साहब की मूर्ति बनाने से ही शुरुआत हो। फिर कहने लगे माला उधर से क्यों डाल दी, बाएं से क्यों नहीं डाली, दाएं से क्यों डाली, या बिना जूते के चले गए, जूते से चले गए, ये चीज हो गई, फला चीज हो गई, ये तो अन्याय हो गया, ये हो गया। तो हम खुद ही उन पाखंडों को रचते हैं और उसमें जाते हैं। तो ये चीज होगी तो हमें सावधान रह करके इस चीज को करना है। और मैं तो पुनः जो है एक बहुत बड़ा आभार मानता हूँ और बहुत एक खुशी है मुझे आज जो है कि एक ऐसी चीज की शुरुआत हो रही है। और मैं तो किस्मत से आज आ गया, नहीं तो मैं नहीं आ पाता आज भी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले, मैं देखता नहीं व्हाट्सएप, 2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब की मेल एक देख ली कि 4 बजे कुछ गोष्ठी होगी बुद्ध की। तो मैंने कहा मुझे जाना था आज कैथल में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करके, और एक ब्लड बैंक का कार्यक्रम था, वहाँ गया था। तो मैं वहाँ से 1-2 घंटा पहले निकल के आया कि मैंने कहा आज जो है बहुत दिन हो गए हैं, तो आज मैं सत्यभूमि में जाऊँगा। और इस करके मेरी किस्मत है कि आज मैं पहले कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। सॉरी मैं आपसे लंबा समय लूँ।